मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने सेट्स थियोरी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। 2.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं, आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये हमारा जो है वो 91st लेक्चर है आज का, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करने के लिए कहा था। 2 को आप एज इट इज़ देख लीजिएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट गिवन है 1 2 3 सो ऑन 20 तक। ए सेट गिवन है 2 4 6 सो ऑन 20 तक। बी सेट गिवन है 1 3 5 सो ऑन 19 तक। तो डी मॉर्गन लॉ, आपको डी मॉर्गन लॉ खुद मेमोराइज होने चाहिए। वी नो दैट ए यूनियन बी होल, पहला डी मॉर्गन लॉ क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन होगा तो इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा। सेकेंड डी मॉर्गन लॉ क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो इसके इक्वल है। तो आपने इसको वेरीफाई करना है। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट वाले को वेरीफाई करने के लिए ए यूनियन बी फाइंड कर लें। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ए सेट इज 2 4 6 सो ऑन, ऑल इवन नंबर्स हैं अप टू 20। यूनियन बी सेट इज 1 3 5 सो ऑन 19 तक। तो इसमें सारे ऑड नंबर्स हैं। तो जब आप इनका यूनियन कर लेंगे तो फाइनली आपके पास 1 से लेकर 1 2 3 4 सो ऑन 20 तक सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, यूनियन और ऑड इकट्ठे हो जाएंगे। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 सो ऑन 20 तक माइनस ए यूनियन बी सेट 1 2 3 4 सो ऑन 20 तक। तो सेम सेट है, दोनों को माइनस हो गया, यू हैव एम्प्टी सेट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का एम्प्टी सेट आ गया, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कह दें। फिर सेकंड इक्वेशन जो है वो आपकी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो रही है। तो अब आपको पहले ए कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट जो है वो आपके पास क्या होगा? 1 2 3 सो ऑन 20 तक माइनस ए सेट इज 2 4 6 सो ऑन 20, यानी ऑल इवन नंबर्स। तो इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सो यू हैव जस्ट ऑड नंबर 1 3 5 7 सो ऑन 19 तक। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर आपने बी कॉम्प्लीमेंट जाना है, यू माइनस बी। यू इज़ 1 2 3 सो ऑन 20 तक माइनस बी इज़ 1 3 5 सो ऑन 19 तक। ऑड नंबर है, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यू हैव जस्ट इवन नंबर 2 4 6 8 सो ऑन 20। सो दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक में सारे ऑड नंबर्स एलिमेंट्स हैं और दूसरे में सारे इवन एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। फ्रॉम 1 and 2 तो आप देखेंगे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये फर्स्ट पार्ट जो डी मॉर्गन लॉ था वो मैंने स्टूडेंट कंप्लीट कर दिया है। सिमिलरली आपने इसके अंदर सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें आपने ए इंटरसेक्शन बी पहले लेना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर ए कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह आपने सेकंड पार्ट जो है वो इसी पैटर्न पे वो आपने कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह कंप्लीट होगा। ओके स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 आपका फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड पार्ट आप बिल्कुल इसी पैटर्न पे कंप्लीट करेंगे। शाबाश, इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 4 सिमिलरली डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करने हैं आपने इसी तरह। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट्स वेरी इजी। उसने कहा एक सेट ए है
उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट ए यूनियन एम्प्टी सेट, आंसर इज ए। इसको वेरीफाई करें तो लेफ्ट साइड ले लें स्टूडेंट, ए यूनियन एम्प्टी सेट। ए के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 यूनियन एम्प्टी सेट। तो आप जानते हैं कि आंसर इज अगेन 1 2 3 4 5। तो दिस इज इक्वल टू ए एंड विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट पार्ट तो स्टूडेंट यहाँ ही कंप्लीट हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें ए यूनियन ए कहता है फाइंड करें तो ए ही आता है। तो फिर आप लेफ्ट साइड ले लें, ए यूनियन ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 यूनियन 1 2 3 4 5। तो दोनों एलिमेंट सेट सेम ही है, तो यूनियन लेंगे तो यही सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट आपका सेट ए ही बन चुका है ये, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है, उसमें ए इंटरसेक्शन ए को फाइंड करने के लिए, प्रूव करने के लिए कह रहा है कि वो ए ही आता है। अगेन टेक योर लेफ्ट साइड, सो ए इंटरसेक्शन ए इज 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। सो इंटरसेक्शन क्या होते हैं कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट ये सारा सेट ही बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये आपका सेट ए ही बन गया एंड विच इज़ योर राइट साइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट इस तरह आपका कंप्लीट होगा। शाबाश, इसे भी कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 सो ऑन 20। ए सेट गिवन है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। एंड ए सेट इज 1 3 5 सो ऑन 19 तक। और फिर कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कहता है कि ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, इसको वेरीफाई करें। तो आप लेफ्ट साइड ले लें, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इज पहले ऐसा कर लेंगे, पहले इसमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फर्स्ट फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए। यू के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 2 3 4 सो ऑन 20, माइनस ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 सो ऑन 19। तो ऑल ऑड नंबर्स जो हैं वो इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। सो 2 4 6 8 सो ऑन 20 तक जो है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड, A union A complement. A is 1 3 5 so on 19 and A complement is 2 4 6 8 so on 20. तो आप ये देख लें कि ये सारे ऑड एलिमेंट्स हैं, ये सारे इवन एलिमेंट्स हैं, इनका यूनियन है। यूनियन का मतलब इनको कंबाइन कर देना, तो 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट बनता है एंड विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का 2.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट बनता था। शाबाश से कंप्लीट करें। और फिर इसी तरह हम एक पार्ट नंबर 2 देखते हैं, फिर एक आप अपनी असाइनमेंट में ले लीजिएगा, फिर इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो कंप्लीट कर लें इसको भी। ओके स्टूडेंट, इसी तरह जो हमें ये था फर्स्ट पार्ट क्लियर, इसी को हम ही आगे हेल्प ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट, उसमें हमें फाइंड करना है स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, आंसर इज ए।
तो इसमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको भी अरेज कर दें। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, सो टेक लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो ए सेट इज 1 3 5 so on 19, intersection universal set 1 2 3 4 5 so on 20। तो इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट स्टूडेंट, तो ये सारे ऑड नंबर हैं, इसमें मिक्स है 20 तक, तो ऑड नंबर ही दोनों में कॉमन हो गए। सो 1 3 5 so on 19, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन का, और ये सेट सारा ए ही है, एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये इजी से सारी एक्सरसाइजेज हैं, जो पहली 3 एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको फिर बार बार ये बातें बता रहा हूँ कि ये कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम। 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 से बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो 2 तो डेफिनेटली जो है वो आपके ट्रुथ टेबल्स और उससे आगे वाले पोर्शन में से होंगे, और मोस्टली एक आधी कोई डेफिनेशन या कोई पावर सेट बनाना, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चीज़ें कोई जो है वो सेट थ्योरी में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस हैं। इसलिए को बहुत ज़्यादा आपने इसके ऊपर सीरियस नहीं हो जाना, आपने रेस्ट ऑफ द पार्ट है चैप्टर 2.4 से आगे वाली जो पोर्शन है चैप्टर 2 का, उसको अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको ज़्यादातर वहाँ से ही चांस मिलेंगे क्वेश्चन आने के। इस तरह लॉन्ग जो आता है नॉर्मली वो ज़्यादातर आपका वो जो 2.8 एक्सरसाइज हमने की है, ज़्यादातर जो है तकरीबन 90% लॉन्ग पार्ट वहाँ से ही आया है, जिसके अंदर हमने अबेलियन ग्रुप क्वेश्चंस के अंदर प्रूव करना है, या फिर डी मॉर्गन लॉ ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूव करने की जो 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, ये जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसलिए इनको भी उन पोर्शन को आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करें। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरह आपने वो थर्ड पार्ट इसको देखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट एक्सरसाइज है 2.3 क्वेश्चन नंबर 8। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसको देख लें। फॉर सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके वो कह रहा है कि ये रिजल्ट्स को जो है वो आप वेरीफाई करें। तो फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बल्कि यहाँ लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये रिजल्ट तो लेफ्ट साइड लें स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और इससे हमने राइट साइड जो है वो जनरेट करनी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए, ये रिजल्ट बन गया यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए होता है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए का जब ए से इंटरसेक्शन ले, हमने पीछे भी एग्जांपल्स में देखा है, तो वो ए के इक्वल ही आता है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और आप देखें कि यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो कितना शॉर्ट से क्वेश्चन है, और ये एग्ज़ाम्स में अक्सर आया हुआ है। इसको भी कंप्लीट कर लें। फिर सिमिलरली आप सेकंड पार्ट ट्राई करें। अगर क्वेश्चन नंबर 8 का हम यहाँ ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से करता है कि ये वाले भी आप प्रूव करें। तो अगेन टेक लेफ्ट हैंड साइड, सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सो ए यूनियन ए, कॉमन सेंस है कि एक सेट ए है, दूसरा भी ए है, उनका यूनियन लेंगे तो दोनों सेट सेम एलिमेंट्स हैं, तो वही आ जाएगा। सो ए यूनियन ए इज अगेन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो यही हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। तो ये 8 का सेकंड पार्ट है। शाबाश, इसको भी कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट आपने
ये सेट थ्योरी में सिर्फ एक टॉपिक हमारा रह गया है, दैट इज़ वेन डायग्राम। वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसकी आपको मैं बेसिक्स एक्सप्लेन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 2.2 में और एक दो क्वेश्चन 2.3 में है, तो वो 2.2 के एक कुछ क्वेश्चन है और वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप समझ लें कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ये वेन डायग्राम समझने के बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर होगा। अभी के लेक्चर में जो 5-10 मिनट हमारे रह गए हैं उसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको इस फर्स्ट 50% के कोर्स की इम्पॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, क्योंकि फिर अभी वेन डायग्राम कंप्लीट नहीं होगा, टाइम कम है। तो आपको मैं फर्स्ट 50% कोर्स की इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो बता देता हूँ इस लेक्चर के अंदर ही। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वेन डायग्राम को की डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। 91st लेक्चर हमारा कंटिन्यू है, 92th हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर होगा हमारा फर्स्ट 50% के कोर्स का इंशाल्लाह। उसके बाद आपके एग्ज़ाम और फिर हम सेकंड 50% को देखेंगे कि वो होपफुली उस वक्त तक एकेडमी स्टार्ट हो जाए, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाए, तो सेकंड 50% जो है वो आप फेस टू फेस हम पढ़ें तो उसमें आप ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट 50% का कोर्स है, मैं इसको एक दफ़ा आपको समरी बता देता हूँ। इसमें चैप्टर नंबर 1 शामिल है, 2 शामिल है, 3, 4, 5 एंड चैप्टर 6। ये हमारा फर्स्ट 50% कोर्स है मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का। क्लियर हो गया? अब आपको जो पेपर आएगा स्टूडेंट, फर्स्ट 50% का जो एकेडमी का जो पेपर 100 मार्क्स का आएगा, वो उसी तरह 3 जो है वो 3 आवर्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पेपर के पैटर्न की, वो इन्हीं 6 चैप्टर में से ही बनाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न। अब वो किस तरह होगा कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन तो MCQs होगा, पेपर पैटर्न मैं बताने लगा हूँ आपको। फर्स्ट 50% कोर्स का सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, वो आपको इन्हीं 6 चैप्टर के जो है वो MCQs आएंगे। आप ये समझ लें कि हर चैप्टर में से तकरीबन 3-3, सो 6 × 3 18, और ये 6 चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर हो गया, इनमें से कोई 1-2 ज़्यादा होंगे, तो एवरेज इस तरह MCQs आएंगे कि आप समझ लें कि हर चैप्टर में से 3-3 तो ज़रूर होंगे, 6, 3, 18, और 6 चैप्टर हो गया, 4 हो गया या 3 हो गया, इनमें से कोई एक ज़्यादा MCQs बन जाएगा। तो यानी 4 बन जाएंगे, इन दो चैप्टर में से 4 बन जाएंगे, बाकी में से 3 बन जाएंगे। तो इस पैटर्न से MCQs आपको आपके इस पेपर में आएंगे। और MCQs जो आपके यूनिक नोट्स के एंड पे जो MCQs दिए हुए हैं आपको पेपर में, वहाँ से ही MCQs आएंगे, इसलिए वहाँ से ही MCQs को प्रिपेयर करें। जिन MCQs के सामने जो है वो लिखा होगा कि ये 2008 में आया है, ये 12 में आया है, ये 15 में आया है, ये 16 में आया है, तो उन MCQs को ज़रा आप पहले जो है वो फोकस करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उसी तरह आपको 20 MCQs आएंगे, 1 मार्क्स का होगा तो 20 मार्क्स, और टाइम इसके लिए जो है वो आपको हाफ आवर दिया जाएगा। क्लियर? फिर आपका सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर के 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। सेक्शन 1 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट होता है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वो होपफुली चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 होगा। फिर इसी तरह कुछ 3 के भी पोर्शन हो सकता है, तो ये कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि इस तरह कुछ चैप्टर 3 के भी मिक्स होते हैं। इसी तरह 3 जो है वो क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर आपका 3 और चैप्टर नंबर 4 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का होगा। यानी 2 चैप्टर का आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसमें से भी 12 आएंगे, आपने 8 करने हैं, तो आप ये समझ लें कि तकरीबन 6 शॉर्ट क्वेश्चन 1 चैप्टर से आएंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 से आएंगे। ये आपका, और हो सकता है कि 5 हो जाए और 2 को चैप्टर 3 के इसके साथ मिल जाए, तो इस तरह होने के चांस हैं। ये कोई फिक्स रूल नहीं है,
क्योंकि ये एकेडमी का टेस्ट है, 6 चैप्टर में से ही बनना है, तो इसलिए आपको तकरीबन इसी तर्ज की चीज़ें होंगी। 3, 4 है, इसी तरह इसमें से 12 आएंगे, आपने 8 करने हैं, 5, 6 है, हो सकता है इसके साथ कोई एक आधा 4 का भी कोई 1-2 पार्ट मिल जाए, तो इसमें से 13 आते हैं, आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो ये आपका सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो 16 नंबर के आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 16 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और 18 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल 50 मार्क्स के जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे सेक्शन नंबर 1 के। फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो सेक्शन 2 कहलाता है, सेक्शन नंबर 2 कहलाता है। वो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होगा, ए पार्ट, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 ए बी, क्वेश्चन नंबर 7 ए बी, क्वेश्चन नंबर 8 ए बी, क्वेश्चन नंबर 9 ए बी। तो आपके पास 5 लॉन्ग पार्ट आपको दिए जाएंगे ए बी पार्ट के साथ। आपको अटैम्प्ट एनी 3 आपको जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सो अटैम्प्ट एनी 3, तो ये इसी तरह मिक्स होंगे। 1 इसकी कोई मिक्सिंग कंफर्म नहीं है, मतलब 1 हो सकता है 2 के साथ मिक्स हो, 2 3 के साथ हो, इसी तरह 3 4 के साथ हो, 5 6 के साथ हो, 4 6 के साथ हो, तकरीबन इसी तरह का पेयर जो है वो आपको बनेगा। तो आपने इनमें से कोई 3 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। 5 क्वेश्चन करना है, ए पार्ट भी करेंगे, बी पार्ट भी करेंगे, तो 1 क्वेश्चन काउंट होगा। फिर ए पार्ट 6 क्वेश्चन अगर करना है तो उसका ए पार्ट भी करना है, उसका बी पार्ट भी करना है, तो फिर 1 क्वेश्चन काउंट होगा। तो 5 6 7 अगर आप ये 3 क्वेश्चन करते हैं तो फिर ये 2 स्किप हो जाएंगे, तो पहले 3 क्वेश्चन 5 6 7 आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। तो 3 × 10 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के MCQs, 50 मार्क्स के आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन और 30 मार्क्स के जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट 50% के कोर्स का पेपर स्टाइल भी बता दिया कि इस तरह होगा। अब मैं आपको ज़रा बता दूं कि जो आपने इम्पॉर्टेंट एरिया है जो सारा तैयार कर लेगा वेरी गुड। जो तो ये 6 के 6 चैप्टर तैयार कर लेता है दैट्स वेरी गुड, करने भी चाहिए। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी हैं, जिनका टारगेट आगे इंजीनियरिंग वगैरह की साइड है, तो उनके लिए तो ये सारे चैप्टर प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको एंट्री टेस्ट भी देना है, तो सारी चीज़ें ही बताना चाहिए। वो स्टूडेंट मेरे जो थोड़े से ज़रा लाडले होते हैं, उनको और भी बहुत काम है पढ़ाई के अलावा भी, तो इसलिए वो स्टूडेंट हमारे जो हैं वो कुछ सिलेक्टिव भी कर लें तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, वो स्टूडेंट अगर ये वाले चैप्टर भी कर लें तो वो 60% नंबर्स तक जो है वो आसानी से पहुंच सकते हैं। मैंने इसमें चैप्टर 2 और 6, जो 6 बहुत बड़ा चैप्टर है, वो बिल्कुल ही अभी इसमें शामिल नहीं किया। तो अगर वो यही कर लेते हैं तो अब वो फर्स्ट 50% के कोर्स के मुताबिक वो जो है वो तकरीबन 60% नंबर का पेपर जो है वो कर लेंगे, मे बी 70% तक भी जा सकता है। तो वो ये इनको जो देख ले, और ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जो उन्होंने मैट्रिक में भी पढ़े हैं, इसलिए मैंने ये बताए हैं। 1 चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा वगैरह, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। 3 चैप्टर मैट्रिसेस आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। 4 क्वाड्रेटिक वेन मैट्रिक में पढ़ा है। 5 पार्शियल फ्रैक्शन आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। तो यानी आपको कुछ ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैट्रिक वाले ही चैप्टर आपको मैंने दोबारा बताए हैं। ये वो स्टूडेंट जो ज़रा थोड़े वीक समझे जाते हैं उनके लिए है, ICS वाले स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे, कि अगर वो ये चैप्टर भी कर लें तो वो 60-70% का फर्स्ट 50% का पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। तो इसके अलावा एक दूसरी ऑप्शन एक ये भी है, सेकंड ऑप्शन भी है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, इन 3 चैप्टर्स को तो आप मतलब कि आप फुल ग्रिप करें। ये 3 चैप्टर भी, इनमें ये 3 चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है प्रिपेयर करना। अगर आप ये 3 चैप्टर भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तब भी आप जो है वो 70% मार्क्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये 2 पोर्शंस जो हैं, वो जो 2 ऑप्शंस हैं, ये मैंने उनको लिए उन स्टूडेंट्स को लिए बताई हैं कि जो थोड़े से लाडले हैं और वो
थोड़ा सा चाहते हैं कि हमें ज़रा शॉर्ट चीज़ें ही मिलें, तो वो कम से कम इन चैप्टर्स को देख लें। और फिर मैंने रेगुलर क्लासेस में आपको हर चैप्टर की एक्सरसाइजेज भी बताई हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है। उन एक्सरसाइजेज में जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जिन क्वेश्चंस को मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया है बोर्ड पे जो मैंने किए हैं, आपने पहले नंबर पे उन क्वेश्चंस को फोकस करना है। दूसरे नंबर पे अगर आपको पास पेपर्स पुराने मिल जाएँ तो इन चैप्टर के में से उन पास पेपर में जो लॉन्ग शॉर्ट MCQs वगैरह आए हैं तो अपने तौर पे उनकी भी प्रैक्टिस करें। मुझे भी कोई अब वो उनमें से कोई चीज़ मिल गई, कोई ऑप्शन आपको मिलेगी तो आपको वो सेंड भी कर दिए जाएंगे। तो बहरहाल आप अपने तौर पे पास पेपर में इन चैप्टर में से जो चीज़ें आई हैं उनको ज़रूर देखें, और जो मैंने एक्सरसाइज ये चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको भी ज़रूर देखें, तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक लेक्चर हमारा सिर्फ रह गया है, उसमें हम अपना फर्स्ट 50% का कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।